जय श्री राम। अस कही कुटिल भई उठी ठाड़ी, मानहु रोष तरंगिनी बाढ़ी। पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाय न जोई। ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दो बरकूल कठिन हठ धारा, भंवर कुबरी बचन प्रचारा। ढाहत भूप रूप तरुमूला, चली विपति बारिधि अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है और कुबरी मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ की वृक्ष को जड़ मूल से ढहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली है। लखी नरेश बात फुरी साची, तीय मिस मीचु शीस पर नाची। गई पद विनय कीन बैठारी, जनि दिन कर कुल हो सिक उठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदनंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मागु माथे अब ही देव तो ही, राम बिरह जनी मारसी मोही। राखु राम कह जही ते भांति, नाहित जरी जन्म भरी छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूंगा, पर राम के बिरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। देखी व्याधि असाधु रिपु, परे उधरनि धुनि मात। कहत परम यारत बचन, राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, अर्थात इसका कोई निवारण नहीं है। तब वे अत्यंत आर्तवाणी से दुखी होकर हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राव शिथिल सब गाता, करिन कलप तरु मनो निपाता। कंठु सुख मुख आउ न बानी, जनु पाठीनु दीन बनु पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथिनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना मछली तड़प रही हो। पहिना एक प्रकार की मछली होती है। पुनि कहा कटु कठोर कैकेयी, मनहु घाय महु माहुर देई। जौ अंतहु वस कर्तव्य रहे, मागु माग तुम कहीं बल करेऊ। कैकेयी फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा कि वरदान मांग लो। दुई की हो एक समय भुआला, हसब ठठाए फुलाऊ गाला। दान कहाऊ अर कृपनाई, हो कि खेम कुशल रवताई। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना क्या दोनों एक साथ हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। या तो हंस लीजिए या तो गाल फुला लीजिए। दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखाए और कहीं चोट भी ना लगे। राजपूत लड़ता है तो बहादुरी दिखाए तो चोट तो लगेगी ही। छाड़हु बचन की धीरज धरहु, जनि अबलाज भी कर ना करहु। तनती तनय धाम धन धरनी, सत्य संध कहूँ तृण संवरनी। कैकेयी पुनः कहती है, या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यों असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के समान कहे गए हैं। मरम बचन सुनि राउ कह, कहु कछु दोष न तोर। लागे तो ही पिशाच जिमी, कालू कहावत मोर। कैकेयी के मर्मभेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू चाहे जो कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे ये सब कहलवा रहा है। चाहत न भरत भूप तहि भोरे, विधि बस कुमति बसी जिये तोरे। सो सब मोर पाप परिणामु, भयउ कुठार जहि विधि बामू। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार बस तेरे ही जी में कुमतिया बसी है। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुसमय में बेमौके पर विधाता विपरीत हो गया है। सुबस बसी फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम पहुँचाई। करी हैं भाई सकल सेवकाई, होई त्योपुर राम बढ़ाई। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांत बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। तोर कलंकु मोर पछताऊ, मुझे उन मिटी न जाई काऊ। अब तेह नीक लाग कर सोई, लोचन ओट बैठी मुँह गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओट हो जा, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह मत दिखा। जब लगी जियों कहाऊँ कर जोरी,
तब लगी जनि कछु का हसी बहोरी। फिर पछतय हसी अंत अभागी, मारसी गाय नहारू लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता हूँ तब तक फिर कुछ ना कहना, अर्थात मुझसे ना बोलना। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी। तू तांत के लिए गाय को मार रही है। परे उराव कही कोटि विधि, काहे करसी निदान। कपट सयानी न कहत कछु, जागति मनहु मसानु। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, अर्थात शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। जय श्री राम।